नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी एसएससी जीडी की क्लासें चल रही थी, जिसमें आज हम बात करेंगे वाक्य शुद्धि के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, इस एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एसके बुक्स द्वारा कुछ बुक लॉन्च की गई है, उनके बारे में आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये सभी बुक्स आपको एसके बुक्स पब्लिकेशन की मिलने वाली है। फर्स्ट की बात करें तो ये एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए स्पेशल गाइड तैयार की गई है। इस गाइड के अंदर क्या क्या मैटर मिलने वाला है वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। इसको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया गया है। आपके सिलेबस में मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी आती है। कंप्लीट सिलेबस आपको इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। साथ ही एसएससी जीडी 2011 से लेकर अब तक के प्रश्नों का इसमें चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज संकलन किया गया है। इससे आपको ये आसानी हो जाएगी कि एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ और रीजनिंग की बात करें दोस्तों, तो आपके जो एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड पे होता है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम की। टाइम को मैनेज करने के लिए आपको इसमें मैथ और रीजनिंग की शॉर्टकट ट्रिक्स उपलब्ध करवा रखी है, जिससे आप अपने समय की बचत कर सकते हैं और कम समय में आप अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। एसएससी जीडी में पहले पूछे गए एमसीक्यू और अब टीसीएस एमसीक्यू के लगभग 4000 प्लस प्रश्नों का इसमें संकलन किया गया है और हर एक प्रश्न की आपको एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलने वाली है और इसको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार तैयार किया गया है। इसके कॉम्बिनेशन की बात करें हम तो ये गत वर्षों का पेपर्स का सेट है, जिसमें आपको 2011 से लेकर 2023 तक के पेपर्स लगभग 35 प्लस पेपर्स देखने को मिलने वाले हैं और प्रत्येक पेपर का आपको ऑनलाइन वीडियो सॉल्यूशन मिलने वाला है। हर पेपर के ऊपर आपको क्यूआर कोड मिलेगा। आप क्यूआर कोड अपने मोबाइल से स्कैन करें और कंप्लीट हर एक क्वेश्चन का आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। साथ ही सामान्य हिंदी की बात करें दोस्तों, तो कंप्लीट आपको ग्रामर देखने को मिलने वाली है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी साबित होगी। इसके अंदर आपको कंप्लीट ग्रामर देखने को मिलने वाली है, टॉपिक वाइज प्रश्नों का संग्रह देखने को मिलेगा और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का भी इसमें समावेश किया गया है। ये सभी बुक्स आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन खरीदने के लिए इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है वाक्य शुद्धि। तो पहला सवाल देखते हैं आज का। आज विद्यालय में शिक्षिका ने अंताक्षरी खेलने को कहा। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ए है शिक्षिका, बी है विद्यालय, सी ऑप्शन है खेलने को कहा और डी है अंताक्षरी। तो यहाँ आपको क्या अशुद्ध लग रहा है उसको आपको छांटना है। देखिए क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर पूछा गया है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द, तो क्या है अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द? कौन सा होगा? अंताक्षरी। शुद्ध शब्द क्या होता है? अंत्याक्षरी। क्या होता है? अंत्याक्षरी। जो यहाँ पर अंताक्षरी लिख रखा है अशुद्ध है और यहाँ पर हमसे पूछा गया था अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत देश में इंदौर स्वच्छता की सूची में प्रथम स्थान पर है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए है स्वच्छता, बी है इंदौर, सी है प्रथम और डी है भारत। तो यहाँ पर हमको देखना है, ये 4 शब्द हैं, इनमें से एक शब्द जो है अशुद्ध है, उस अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो कौन सा है? इंदौर। शुद्ध शब्द क्या होगा? इंदौर। डबल मात्रा आएगी है ना, इंदौर। तो यहाँ पर इंदौर लिख रखा है, ये अशुद्ध है, जो कि आपका यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया था, तो इंदौर यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका। आगे देखते हैं। भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए है निवास, बी है कैलाश, सी है शिव और डी है भगवान। तो यहाँ पर हमको अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। तो देखिए कौन सा आपको शुद्ध लग रहा है? कैलाश। क्या होता है? कैलाश। डबल मात्रा आती है ना, कैलाश। ठीक है, आगे देखते हैं। मालिक मजदूरों का शोषण करते हैं। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए है मालिक, बी है मजदूरों का, सी है शोषण और डी है करते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर अशुद्ध?
देखिए क्या है, शोषण है। शुद्ध कैसे लिखा जाता है, शोषण है। ठीक है, यहां पर अशुद्ध वर्तनी वाला पूछा गया था, ध्यान रखना है आपको, अच्छे से क्वेश्चन देखना है, 2 बार क्वेश्चन आपको रिपीट करना है, उसके बाद आपको आंसर कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप एक बार क्वेश्चन पढ़ें और आप जल्दीबाजी में गलत आंसर कर दें, है ना। आगे देखते हैं, आज हम बाजार चलेंगे वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ऑप्शन देखते हैं, ए है आज, बी है हम, सी है चलेंगे और डी है बाजार। तो क्या गलत लग रहा है आपको इसमें, देखिए बाजार, क्या होगा, बाजार, बाजार नहीं होता है, बाजार होता है। क्लियर। आगे देखते हैं, नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ऑफलाइन कोचिंग सबसे उत्तम होती है, क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव वातावरण मिलता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ही ध्यान देता है और अपनी रोज की दिनचर्या से वो अलग होता है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है, जिससे वो डाउट क्लियर भी कर सकता है। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि वह एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे, जहां पर उसको बाहर न जाना पड़े। हमारी संस्थान में हॉस्टल है, जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में होता है। यहाँ विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों पर एक वार्डन उपलब्ध रहता है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम एसके बुक्स के लेखक श्री राम सिंह यादव जी के नेतृत्व में कार्य करती है। हर विषय जो एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर में पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर में उन सवालों पर अधिक महत्व देते हैं जो कि एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा करवाने वाली संस्था पूछती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से आपके कमजोर विषयों की जानकारी लेकर उनको एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। झूठ बोलना पाप है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ए है झूठ, बी है बोलना, सी है और डी है पाप। तो क्या अशुद्ध लग रहा है आपको, बताइए। कैसे लिखा जाता है, ठ आएगा, झूठ। यहां पर झूठ ट लिख रखा है, तो शुद्ध शब्द नहीं है ये। झूठ बोलना पाप है, ये शब्द आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति होता है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए है हम जिस वस्तु की, बी ऑप्शन है कामना करते हैं, सी है उत्पत्ति होता है और डी है उसी से हमारे कर्म की। तो यहां पर अशुद्ध कौन सा लग रहा है आपको, देखिए। हम जिस वस्तु की, ये भी ठीक है, कामना करते हैं, ये भी ठीक है, उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति होता नहीं, उत्पत्ति होती है, और उसी से हमारे कर्म की, ठीक है, ये भी ठीक है। तो शुद्ध वाक्य क्या बनेगा, हम जिस वस्तु की कामना करते हैं उसी से हमारे कर्म की उत्पत्ति
होती है। ठीक है, यहां पर होता है लिख रखा है, जो कि अशुद्ध पूछा गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट होगा। आगे देखते हैं, समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। देखते हैं, ए है समय वह धन है, बी है व्यर्थ चली जाती है, सी है करने से वह, और डी है जिसका दुरुपयोग। तो क्वेश्चन को देखिए, दोबारा से पढ़िए। समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चली जाती है। यहां पर चली जाती लिख रखा है, तो चली जाती किस में है? बी ऑप्शन, व्यर्थ चली जाती है। क्या होगा? समय वह धन है जिसका दुरुपयोग करने से वह व्यर्थ चला जाता है। चला जाता है शुद्ध होना चाहिए था, लेकिन हमारे से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द पूछा है, तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट है, जिसमें व्यर्थ चली जाती है लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं, अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। वाक्य में अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। ए है दूसरों का व्यथा से, बी है वे अधिक, सी है पीड़ित थे, और डी है अपने से अधिक। तो क्वेश्चन दोबारा पढ़िए, अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से, तो ऑप्शन ए ही ठीक होगा। दूसरों की व्यथा से अधिक पीड़ित थे, न कि का। दूसरों का व्यथा से अधिक पीड़ित थे, ये लिख रखा है। शुद्ध वाक्य क्या बनेगा? अपने से अधिक दूसरों की व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। क्लियर है? आगे देखते हैं, इनमें से अशुद्ध वाक्य है। ए है भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, बी है मुझे बहुत प्यास लगी है, सी ऑप्शन है महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, और डी है इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। तो यहां पर अशुद्ध वाक्य छांटना है, तो कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, सभी सही लग रहे हैं, लेकिन ए ऑप्शन आपका यहां पर अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा? भ्रमर पुष्पों के परागों, परागों नहीं आएगा, पराग। क्या आएगा? पराग। भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है, न कि परागों को चूसता है। बाकी बी ऑप्शन भी ठीक है, मुझे बहुत प्यास लगी, ये भी ठीक है। महेश अनेक कलाओं में दक्ष है, ये भी ठीक है। इस नदी का पाट बहुत चौड़ा है, ये भी ठीक है। ए ऑप्शन है जो कि गलत है, मुझे पुष्पों के पराग को चूसता है। भ्रमर पुष्पों के पराग को चूसता है। ठीक है, आगे देखेंगे, शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य छांटना है। ए है बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है, बी है यह मेरा पुस्तक है, सी है इन्हें एक पुत्र है, और डी है भारत में अनेकों जातियां हैं। देखिए, यहां पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है, तो आप देख सकते हैं ए ऑप्शन ही आपका इसमें राइट है, बंदूक एक उपयोगी अस्त्र है। बाकी अगर हम देखेंगे बी ऑप्शन में, तो यह मेरा पुस्तक है, यहाँ पर मेरा नहीं आएगा, यहाँ पर मेरी आएगा, यह मेरी पुस्तक है। सी में है इन्हें एक पुत्र है, यहाँ आएगा इनको एक पुत्र है, और डी है भारत में अनेकों जातियां हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? भारत में अनेक जातियां हैं। ठीक है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन करें। यहां पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है हमको। ए है काम पूरा करो, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, बी है इस समय सर्दी है इसलिए कोट पहन लो, सी है दोस्त तुम्हारा है और इसका मुझे विश्वास है, और डी है वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य कौन सा लग रहा है आपको? ऑप्शन डी, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। ए देखें हम, काम पूरा करो, क्या आएगा यहाँ पर? काम पूरा करो नहीं तो जुर्माना होगा, ये राइट होना चाहिए था। इस समय सर्दी, देखो यहाँ पर सर्दी गलत लिख रखा है, इसमें दोष गलत लिख रखा है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका ठीक होगा, वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। आगे देखते हैं, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह होगा। क्वेश्चन देखते हैं, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। इस वाक्य में आपको सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना है। ए है ने, बी है पर, सी है से और डी है द्वारा। अब देखिए क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। छुट्टियों में सभी बच्चों का
यहां पर का नहीं आएगा, का की जगह ने। अब देखिए पढ़कर, छुट्टियों में सभी बच्चों ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। शुद्ध हो गया, यहाँ पर अशुद्ध लिख रखा बच्चों, छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था, तो शुद्ध नहीं है, तो ने यहाँ विभक्ति चिन्ह होगा, ये राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? ए है तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। ऑप्शन देखते हैं, ए है पार, बी है तूफान, सी है डरकर और डी है नौका। तो क्या गलत लग रहा है आपको? अशुद्धि वाला शब्द छांटना है। देखिए तूफान, तूफान कैसे लिखा जाता है? तूफान। ठीक है, तो तूफान जो है यहां पर गलत है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बी होगा आपका। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती, बी है खुदा की कसम गजब हो गई, सी है इस लड़की का चाल ठीक नहीं है, और डी है यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है। तो यहाँ पर शुद्ध वाक्य देखना है हमको। क्या पूछा गया है? शुद्ध वाक्य। तो देखिए ए आपका राइट आंसर होगा, उन लोगों की मनोवृत्ति ठीक नहीं लगती। बाकी बी देखें तो खुदा की कसम गजब हो गया, गजब हो गई, यहाँ पर हो गई लिख रखा है, और जो शुद्ध होगा वो खुदा की कसम गजब हो गया। सी में देखते हैं इस लड़की का चाल ठीक नहीं है, तो क्या होगा? इस लड़की का चाल चलन ठीक नहीं है। डी में देखते हैं यहाँ के हवा पानी बहुत खराब है, तो यहाँ का हवा पानी बहुत खराब है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा आपका। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विनय के पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर रेखांकित खंड क्या है? के। तो इसकी जगह जो शब्द उपयुक्त चयन करना है हमको, ए है ने, बी है से, सी है को और डी है में। तो विनय ने पुस्तक पढ़ी, देखिए ए ऑप्शन में आपका ने। अगर हम बी ऑप्शन से देखें इसको, तो विनय से पुस्तक पढ़ी, ये भी नहीं होगा। विनय को पुस्तक पढ़ी, ये भी नहीं होगा। विनय में पुस्तक पढ़ी, ये भी नहीं होगा। तो विनय ने, कर्ता ने, यानी कि विनय ने पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, कौन सा है? ए है कोयल पेड़ में बैठी है, बी है अंजना ने नई साड़ी खरीदी, सी है वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, और डी है सुमेध आज छुट्टी पर है। तो क्या गलत है? अशुद्ध वाक्य कौन सा लग रहा है? सारे सही लग रहे हैं। अरे ए गलत है। देखो कोयल पेड़ में बैठी है, कोयल पेड़ में नहीं, कोयल पेड़ पर बैठी है। कहाँ पर? पेड़ पर। कोयल पेड़ पर बैठी है। बाकी अंजना ने नई साड़ी खरीदी, ये भी ठीक है। वसुंधरा बहुत सुरीला गाती है, ये भी ठीक है। सुमेध आज छुट्टी पर है, ये भी ठीक है। तो गलत क्या है? ऑप्शन ए है कोयल पेड़ में नहीं आएगा, कोयल पेड़ पर बैठी है। क्लियर? आगे देखते हैं। निम्न विकल्पों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। ए है लड़की पुस्तक पढ़ती है, बी है लड़के ने घर जाना है, सी है मुझे उस पर दया आती है, और डी है शीला को नाटक अच्छा लगा। अशुद्ध वाक्य पूछा गया है, कौन सा? अशुद्ध वाक्य। देखिए लड़की पुस्तक पढ़ती है, ये भी ठीक है। लड़के ने घर जाना है, लड़के ने यानी लड़के को घर जाना है, क्या आएगा? को। बाकी मुझे उस पर दया आती, ये भी ठीक है। शीला को नाटक अच्छा लगा, ये भी ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है, जो कि यहाँ पर हमसे पूछा गया था अशुद्ध वाक्य कौन सा है। नेक्स्ट देखते हैं। लाल किला भारत की रिक्त स्थान इमारत है। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। ऑप्शन देखते हैं। ए है ऐतिहासिक, बी है ऐतिहासिक, सी है ऐतिहासिक और डी है ऐतिहासिक। क्या शुद्ध लगेगा? लाल किला भारत की ऐतिहासिक इमारत है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से
कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से शुद्ध है? ए है रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई है, बी है रघुवीर मेरा अग्रज छोटा भाई है, सी है रघुवीर मेरा अग्रज भाई है, और डी है रघुवीर मेरा अग्रज है। बताइए संज्ञा की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? डी, रघुवीर मेरा अग्रज है। यहां पर रघुवीर मेरा अग्रज बड़ा भाई, देखो अग्रज का अर्थ क्या होता है? अग्रज का अर्थ ही बड़ा भाई होता है, और अनुज का अर्थ छोटा भाई। ठीक है, तो अब देख सकते हैं आप, यहां भी अग्रज है, यहां भी अग्रज है, यहां भी अग्रज है, लेकिन यहां पर बड़ा भाई भी है, छोटा भाई भी है और भाई भी है। तो जब अग्रज का अर्थ ही बड़ा भाई होता है तो ये बार बार रिपीट करने की जरूरत क्या है? तो डायरेक्ट लिखेंगे हम रघुवीर मेरा अग्रज है, यानी कि रघुवीर मेरा बड़ा भाई है। ठीक है, आगे देखते हैं। रौनक को चोट लगने पर रिक्त स्थान उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। ए है तत्कालिक, बी है तत्कालिक, सी है तत्कालीन और डी है तात्कालिक। तो रौनक को चोट लगने पर तात्कालिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, करण खाने बीच मिठाई लाया। उपरोक्त वाक्य में कारक संबंधी त्रुटि पहचान कर निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। ए है करण खाने बाद मिठाई लाया, बी है करण खाने की मिठाई लाया, सी है करण खाने के लिए मिठाई लाया, और डी है करण खाने साथ मिठाई लाया। तो देखिए आप ऑप्शन सी करण खाने के लिए मिठाई लाया, जो कि राइट होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। देखते हैं, पूर्ण स्वस्थ के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। तो ए है आहार विहार, बी है पूर्ण स्वस्थ है, सी है के लिए और डी है आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर वर्तनी की दृष्टि से हमको अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो पूर्ण स्वस्थ, आप बोलोगे तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम वाक्य पूर्ति करेंगे तो पूर्ण स्वास्थ्य होगा। क्या होगा? पूर्ण स्वास्थ्य। तो पूरा वाक्य इस प्रकार से होगा, पूर्ण स्वास्थ्य के लिए शुद्ध आहार विहार आवश्यक है। क्लियर है? आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए है आप कब आए, बी है आप कब आए, सी है आप कब आया, और डी है आप कब आयो। तो क्या शुद्ध लग रहा है आपको? देखिए, आप कब आए। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। क्या वाक्य है? झूठ बोलना उसका आदत बन गई। देखते हैं, ए है बन गई, बी है उसका आदत, सी है झूठ बोलना और डी है कोई त्रुटि नहीं है। तो क्या लग रहा है आपको? बताइए, बन गई, उसका आदत, झूठ बोलना या कोई त्रुटि नहीं है। अब क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए, झूठ बोलना उसका आदत बन गई है, उसका या उसकी? तो क्या गलत लग रहा है? बी ऑप्शन। शुद्ध वाक्य क्या होता? झूठ बोलना उसकी आदत बन गई है, उसकी नहीं कि उसका। क्लियर है? तो दोस्तों, इस प्रकार से आपके एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इन बुक्स को पढ़ने के बाद आप सिलेक्शन अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। ये बुक्स आपके नज़दीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त हो जाएगी और ऑनलाइन भी मिल जाएगी। अगर ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल पर हम एसएससी जीडी और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।